सलाम और सहाब गामजन थे के रास्ते में कयाम किया तो एक कबीले की सुलह करवाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। वहां कुछ ताखीर हो गई तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि हुजूर रुक गए हैं तो नमाज का वक्त जा रहा है, आप नमाज पढ़ा दीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब नमाज शुरू होगी, उधर से हुजूर भी फारिग हो गए। तो आका करीम तशरीफ लाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जो ही तशरीफ लाए तो सहाबा की सफ़े बंदी हुई थी। हुजूर को देखा, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। पीछे से लेकर के मुसल्ले तक सहाबा ने हालते नमाज के अंदर हुजूर के लिए राह कुशादा किया। काश के ये हदीस सब लोगों ने पढ़ी होती और उम्मत में इतने फिरके ना बनते और ये सोच कभी ना पनपती कि नबी के ख्याल से नमाज पूछती है। यहाँ तो रास्ते छोड़े जा रहे, यहाँ तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और ये हदीस कहीं छुपी नहीं है, बुखारी के अंदर छुपी हुई। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सहाबा ने रास्ता छोड़ना छोड़ दिया। नमाज भी चल रही है और हुजूर का रास्ता भी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे आके हुजूर खड़े हो गए। अबू बकर ला यल्तफितु यमीनन वला यसारन। जब आप नमाज पढ़ते थे तो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, पूरी तवज्जो इन्हिमाक होता। वो अपनी कैफियत के जहान में डूबे थे और हुजूर आके पीछे खड़े हो गए। सहाबा ने अपने हाथों की पुश्त पे हाथ मारने शुरू कर दिया। मुकान व तस्दिया, कुरान ने ताली लगाना, सीटी मारना ये शैतानी आमाल है, लेकिन हाथ की पुश्त पे हाथ मार के मुतनब्बे करना ये मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर ये जायज है। तो अब जब हुजूर आके पीछे खड़े हो गए और सहाबा समझे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक एक इस्तिग़राक़ के आलम में है, एक कैफियत के जहां में डूबे हैं, तो उन्होंने अपने हाथों की पुश्तों पे हाथ मारने शुरू कर दिए। तो हजरत सिद्दीक अकबर समझ गए कोई गैर मामूली वाक़या हो गया। देखा पीछे हुजूर खड़े थे। अल्लाह अकबर। तो हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ले से सिरक के पीछे आने लगे। तो आका करीम ने इशारा किया, रुको, नमाज पढ़ो। सैयदना सिद्दीक अकबर इसके बावजूद पीछे आ गए। कभी होता है हुक्म और कभी अदब आगे होता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा ना हुजूर ने, सुलह हुदैबिया के मौके पे सुलहनामा लिखवाया जा चुका, तो लिखा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश की जानिब से है। तो उर्वा ने कहा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लें हम तो फिर लड़ाई किस चीज की? तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाए। तो वो इस बात पे बज़िद हो गए और अगर ऐसा नहीं होता तो मुआहदा टूट रहा था। तो हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा कि चलो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। अर्ज़ की मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मैं तो नहीं मिटाऊंगा, ये नाम मैं तो नहीं मिटा सकता। फिर हुजूर ने खुद मिटाया। अब यहां हुजूर ने कहा अबू बकर रुको, लेकिन हज़रत अबू बकर नहीं रुके, पीछे आ गए। और फिर हुजूर खैर मुसल्ले पे गए, नमाज हुई, सलाम किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने कहा अबू बकर जब मैंने कहा था तुम रुके रहो तो तुम क्यों पीछे आए? तो सुनो हज़रत अबू बकर ने क्या जवाब दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। करोड़ों सलाम, लाखों अकीदतों और न्याज़मंदियों के खिराज उनकी चौखट पे। अर्ज करने लगे मा काना ले इब्न अबी कुहाफा अन यउम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अबू कुहाफा के बेटे की जुर्रत कब हुई कि रसूलुल्लाह के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ा? ये अबू कुहाफा के बेटे की हिम्मत कब हुई कि रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ा? तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात और हुजूर की मोहब्बत, अदब, फरमाबरदारी और जानिसारी के अनोखे बाब रकम किए हैं, लेकिन हुजूर ने भी उनको जो इजाजत दिए। एक खातून आई मसला पूछने, आका करीम ने फरमाया फिर आ जाना। उसने कहा फिर आऊं और आप ना मिले, तो कहा मैं ना मिलूं अबू बकर तो मिलेंगे ना। अल्लाह अकबर। तो अपने बाद इशारा दे दिया उनकी तरफ कि मेरे बाद मेरा नायब अबू बकर है।